हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी का एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी केवीएस एग्ज़ाम जो कि आपका हुआ है 23 दिसंबर को। उसका हिंदी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, पेडागोजी एंड जीएस एंड करंट अफेयर जो है आपका ऑलरेडी चैनल पर डल चुका है। उसकी ऑलरेडी आंसर की आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू, यू विल नॉट नो द ट्रूथ, यू कैन नॉट नो, यू वुड नॉट बी नोइंग, यू हैव नोन नॉट, यू वुड नॉट हैव नोन। तो आंसर होगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सूट्स द फॉलोइंग आइडियम। बी टाइड टू समथिंग फॉर लॉन्ग, बी ओवरवेल्म्ड बाय, बी वेरी बिजी और प्री ऑक्यूपाइड, बी अनइन्वॉल्व्ड इन। तो आंसर आएगा आपका 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ए नंबर ऑफ टेनेंट्स हैव बीन इविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। तो जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका फोर्थ, थ्रोन आउट। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम ऑप्शन दैट फॉलो। जिम केम yesterday, आई डोंट नो वेदर ही डैश टूडे। केम, विल बी कमिंग, या विल हैव कम, या शैल कम। तो आंसर होगा सेकेंड। जिम केम yesterday, आई डोंट नो वेदर ही विल बी कमिंग टूडे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ अ गिवन ऑप्शन। जॉर्ज वॉज laid to a rest beside his parents, lied in rest, laid to rest, lay in rest, lied to rest। तो आंसर इसका है सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट मे बी erroneous। तो द ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्स अ फॉर्म ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्कशॉप फॉर द एलडीसी एंड यूडीसी। तो सिक्स क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो है आपका फोर्थ में एरर है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन, चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड होडलम। ठीक है। होडलम को आपको बताना है। ठीक है। नेबर हु इज रादर नोइजी, अ वे साइड होकर, अ वोलेंट क्रिमिनल, अ स्टूडेंट हु हूट्स एंड शाउट। तो आंसर आएगा आपका थर्ड, ए वोलेंट क्रिमिनल। नेक्स्ट, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डस्की, शार्प, अपोजिट बताना है, वाइल्ड, ब्राइट, नियर। तो आंसर होगा एट्थ का सेकेंड। नाइन्थ, चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड फेलेबल। able to conduct stories that which can be felt easily, able to stitch pieces together, apt to make mistake or go wrong। तो नाइन्थ का आंसर है फोर्थ। टेंथ, complete the sentence given below by using the correct form of a verb of the verb form, the option that follow। I do not bother much about money, I dash about it all my life, have never bothered, bothered, don't bother, will ever bother। तो जो आंसर का आएगा टेंथ का आएगा फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, हिंदी का सेक्शन है हमारा। जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाली किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, वस्तुवाचक संज्ञा, या जातिवाचक। तो आंसर आपका आएगा थर्ड, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। अन्न, जल, आचार विचार, पीना, खाना। आपका ट्वेल्थ का फोर्थ होगा। नेक्स्ट, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है। तो 13th का आंसर है थर्ड, तत्पुरुष। 14th, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ को दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो यहाँ पर करेले की बेल का नीम के वृक्ष पर चढ़ना, करेले और नीम का संयोग, करेले और नीम का एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। तो आंसर जो होगा इसका 14th का फोर्थ आंसर होगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है। भामह का, पंडित राज जगन्नाथ का, विश्वनाथ का, मम्मट का। तो जो आंसर है आपका थर्ड, विश्वनाथ का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? आखर, अक्षर, अक्षर, अख। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डाउट में है, बट स्टिल अगर मुझे आंसर लगाना है तो आंसर फोर्थ है, ठीक है, अख इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कामयनी का काव्य रूप क्या माना जाता है? खंड काव्य, चरित्र काव्य, एकार्थ काव्य, महाकाव्य। तो 17th का आंसर है फोर्थ, महाकाव्य। नेक्स्ट है, तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग, स्वर व्यंजन संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? तो आंसर है आपका विसर्ग संधि। नेक्स्ट, खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो 19th का आपका है सेकंड। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है आपका सेकंड, वर्ण। तो ये हमारी हो गई हिंदी। अभी चलते हैं हम कंप्यूटर पर। ऑल डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज ओनली टू नंबर्स, 0 and 1। डेफिनेटली 0 और 1 से ही आपका सब कुछ होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज पॉसिबल इन स्लाइड शो ऑफ MS पावरपॉइंट? ब्राउजिंग ए वेबसाइट, प्लेइंग ए यूट्यूब वीडियो, प्रिपेयरिंग रिजल्ट ऑफ द क्लास। तो देखिए ये हम कर सकते हैं लिंक देके। तो आंसर आपका B and C होगा, लेकिन अगर टेक्निकली फॉर्म में देखा जाए तो एक ऐड ऑन आता है। वैसे MS पावरपॉइंट में फैसिलिटी नहीं होती है ब्राउज़ करने की वेबसाइट को, लेकिन अगर हम एक ऐड ऑन इंस्टॉल कर लें उसके बाद हम वो वेबसाइट उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये एक एडिशनल और थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तो आई विल गो फॉर B and C, बट लेट सी कि KVS इसको क्या मानता है। ABC मान सकता है अगर हम ऐड ऑन के थ्रू माने, बट अगर बेसिक MS पावरपॉइंट में देखा जाए तो आपकी दो फैसिलिटी ये होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द न्यूमेरिक डाटा एंटर्ड इन द वर्कशीट MS एक्सेल इज डैश अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट। जो टेक्स्ट होता है वो आपका लेफ्ट में होता है, लेकिन जो आपका न्यूमेरिक डाटा होता है वो राइट में अलाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट 104 का, डैश इज यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन द, वेट अ सेकेंड, डैश इज यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स। तो आंसर आपका आएगा मोडेम, ठीक है। नेक्स्ट है, VGA इज वीडियोग्राफिक एरे। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग MS एक्सेल? अगेन द सेम जो MS पावरपॉइंट में था, ये तो होगा ही होगा, ये भी होगा ही होगा। प्लेइंग ए म्यूजिक वीडियो, इट इज़ पॉसिबल बट अगेन थ्रू अ डिफरेंट मेथड। तो आंसर इसका फोर्थ हो सकता है, ठीक है, एंड B and C भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर पूछ रहे हैं। बेसिक लेवल पर पूछ रहे हैं तो आपका B and C ही होगा। बाकी वैसे देखा जाए तो तीनों पॉसिबल तो हैं उसमें, ठीक है। डिवाइस दैट इंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट विद इट आर कॉल्ड डैश डिवाइस। तो इनपुट करने के लिए जब एंटर हो रही है इन्फॉर्मेशन तो इनपुट डिवाइस, ठीक है, आंसर आपका इनपुट डिवाइस आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन एक्सटेंशन ऑफ MS ऑफिस? देखिए ये PDFX, ये तो MS ऑफिस का है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही बचता है। ये एक्सेल का है, ये पावरपॉइंट का है, ये आपका वर्ड का है। तो ये MS ऑफिस की तीनों, यही आएगा आंसर। नेक्स्ट है, डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज नोन एज अ वायरस, ठीक है। एक्शन ऑफ यूजिंग द माउस टू मूव एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के भी हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं रीजनिंग पर। 61 क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज द वर्ड ट्रिप इज डिनोटेड एज अ QJSU, द वर्ड कोरस्पॉन्डिंग टू कोड इज। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, फटाफट आंसर बताते हैं। 61 का आपका सेकंड आंसर है। देन फाइंड आउट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज एम्बेडेड हिडन, ठीक है। आपको हिडन फिगर आपको फाइंड आउट करनी थी इनमें से। तो 62 का भी आपका सेकंड ही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, ए स्टेटमेंट गिवन followed by 4 conclusion as an alternative without resolving anything yourself, choose the conclusion। आपको तो मोस्ट टॉयज इन दैट शॉप आर एक्सपेंसिव, तो आपको कंक्लूजन बताना है इसमें। तो 63rd का भी आपका सेकंड ही आंसर है, यहाँ पर होगा सेकंड। 63rd का भी आपका सेकंड ही आंसर है।
नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन वन विच विल कंप्लीट द सीरीज़। तो 64th का आपका आंसर है थर्ड। 65 का कंप्लीट द गिवन सीरीज़, इसमें आपका आंसर है अगेन सेकंड। 66 इसमें से आपको डिफरेंट इन सम वे, डिफरेंट बताना है, तो 66 का 4। नेक्स्ट 67 का पॉइंटिंग टू अ बॉय शशि से ही इज़ द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, हाउ इज़ बॉय रिलेटेड टू शशि, तो आंसर है ब्रदर। ठीक है, 67 का फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं 68 पर, विच ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी डिक्शनरी ऑर्डर, ये तो ऑर्डर लगाना है आपको, तो इसमें 68 का आंसर है सेकेंड। देन 69 सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ग्रुप ऑफ लेटर इन सम रिस्पेक्ट। जब आप लॉजिक बनाओगे तो 69 का आंसर है फोर्थ। 70 का आंसर है आपका अगेन फोर्थ। A square sheet of paper is folded and punched. Select the figure from the given one which most closely resemble with the unfold position, ये आपको बताना था, तो 70 का फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 71। 71 का आंसर है सेकंड। ठीक है, KCAHBEEBH, तो ये कर लेना। एंड 72 का लॉजिक मुझसे तो नहीं बन पाया, कुछ लॉजिक मुझसे फिट बैठ नहीं रहा है। अगर 72 का किसी का लॉजिक बन जाए तो प्लीज़, हो सकता है कि मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, आपके माइंड में आ जाए, तो आप 72 का आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सोल्व करके बता सकते हैं कि ये लॉजिक इसमें लग रहा है और इसका ये आंसर होगा। पॉसिबली अगर सोल्व करके देखा जाए, लॉजिकली थोड़ा बहुत लॉजिक लगता है तो 12 आंसर आता है मेरा, बट उसके अकॉर्डिंग कोई लॉजिक बन नहीं रहा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, देन 73rd का 4 आएगा आपका, ये जो फिगर है इसमें से ये फिगर बनेगा। देन आपका 73rd का था ये, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देन 74 का आपका अगेन फोर्थ, डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आपको एग्जैक्टली मिरर इमेज बतानी थी। देन 75th, स्टडी द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग मेज प्रोडक्शन इन लैक्टोन्स इन 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो, तो ये आंसर आपको बताना था। तो अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 75th का आंसर आएगा आपका 4 एंड 76 का आंसर आएगा आपका 4। ठीक है, देन 77 का आंसर होगा आपका, इन ए फैमिली देर आर 4 सिस्टर्स, अमंग द नवनूर इज़ अ यंगर टू मानवी बट ओल्डर देन, देख लेना अपना क्वेश्चन, आंसर बता देती हूँ मैं। 77 का फोर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एन एड्रेस इज़ प्रेजेंटेड बिलो, फाइंड एग्जैक्टली सेम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे गिवन अल्टरनेटिव से आपको बताना है, तो 78 का आंसर है आपका थर्ड। देन नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ बॉल, टोटल प्राइस ऑफ अ हॉकी बॉल स्टिक एंड द बॉल इज़ 650, प्राइस ऑफ अ हॉकी स्टिक इज़ 20 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द बॉल, तो 79th का जो आंसर है आपका थर्ड है। ठीक है, बाकी अभी एक बार आंसर की बताना है, और उसके बाद अगर टाइम मिला तो डिटेल में आपको ये रीजनिंग वाला पोर्शन तो कराएंगे ही, क्योंकि डिटेल में रीजनिंग तो सर सोल्व करते ही हैं आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट थीफ, पुलिस एंड क्रिमिनल, तो 80 का है फोर्थ। देन 81 का इंसर्ट द मिसिंग नंबर, यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर इंसर्ट करना है, इसका आंसर है 81 का थर्ड। ठीक है, 81 का थर्ड है। देन 82 का, देर आर 2 सेट्स ऑफ फिगर, वन इज़ प्रॉब्लम फिगर वाइल द अदर इज आंसर फिगर, फाइंड, आपको फाइंड करना है। 82 का आंसर है आपका 2B। ठीक है, देन आपका चलते हैं 83rd पे, अ क्यूब इज colored blue on all faces, it is then cut into 64 smaller cubes, these cubes are now separated, the number of smaller cubes with no surface। देखिए आपका थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल रहा है रीजनिंग का भी, अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 83rd का सेकंड आएगा। देन 84th का, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आइटम इन द सेम वे एज द सेकेंड इज़, तो 84 का होगा सेकेंड अगेन। 85th का, जॉर्ज goes 4 kilometer toward east from the school, he turns to right and walk 3 kilometer, again takes a turn to the right and walk 2 kilometer to reach his house, in which direction George, तो 85th का जो आंसर आया है वो है आपका फर्स्ट। 86 अगेन आपका
1 आंसर आ रहा है। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पर। तो 86 का फर्स्ट आया है। नेक्स्ट चलते हैं। 5 ladies A, B, C, D, E are sitting in the line facing south. 5 men L, M, N, O, P, Q are sitting in a line parallel to the above line facing north. तो यहाँ पर 87 का आंसर है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 in a Q, P is standing 15th from the front and Q is standing 21st from the last. R is standing between P and Q. There are 7 students between P and R, whereas there are 6 students between R and Q. Total number of students is 50. ओके। नेक्स्ट 89th का आंसर है आपका फोर्थ। जयति ट्रेवल्स 12 किलोमीटर टू द नॉर्थ, लेफ्ट एंड ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अगेन टर्न्स राइट, कवर अनदर 7 किलोमीटर एंड देन टर्न एंड ट्रेवल अनदर। तो आंसर आपका आएगा 89 का फोर्थ, ठीक है। टर्म इन द सेम वे टेनिस कोर्ट, क्रिकेट आपका 91 का आएगा सेकंड ग्राउंड, ठीक है। 92 का आपका आंसर है। इनमें से फिगर फाइंड आउट करनी है आपको। कंप्लीट द प्रॉब्लम फिगर, इनमें से कौन सी होगी आपकी। तो ये 92 का आंसर है आपका थर्ड अगेन। तो थर्ड कौन सी फिगर एक बार देख लीजिए, ये वाली फिगर है थर्ड, आप मैच कर लीजिएगा। अभी एक्चुअली विद एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन है। अराउंड 40 क्वेश्चन को विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझाना अराउंड आप समझ सकते हैं कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। अभी फ़िलहाल आंसर की बनाने का एक मोटिव था, तो आंसर की के अकॉर्डिंग जो आंसर है, मोस्टली आंसर मीन्स आपके आंसर 1% आप कह सकते हैं वेरी कर सकते हैं। रीजनिंग में तो खैर वो 1% भी नहीं होता है वेरी करने का। कई बार क्या होता है कि जीएस के क्वेश्चन में हम जल्दी पढ़ देते हैं या फिर साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत 1% 2% मिस्टेक हो सकती है। मैथ और इसमें ह्यूमन एरर की वजह से मिस्टेक हो सकती है। वैसे बाकी आपको हम कोशिश करते हैं कि मोस्ट ऑथेंटिक आपकी की बनाएं, बट स्टिल आपको अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डाउट है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में डाउट है, हम उसको रीचेक करेंगे। अगर लगेगा कि हाँ कहीं पे गलती हो गई है, तो हम कमेंट में पिन कर देते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था, तो आप ये ठीक कर लीजिए। अदरवाइज़ ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन स्टिल ऐसा हो जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो, ठीक है। 93 का आंसर है आपका सेकंड। 94 का आंसर है बॉन्ड। इस क्वेश्चन में कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखिए लिंक, हुक, कनेक्ट, बॉन्ड, ये सारे के सारे थोड़े सेम सी हैं, लेकिन बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा क्लोज होता है, तो इसलिए मुझे 94 का सेकंड लगा। देन 95th क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका फर्स्ट। 96 क्वेश्चन, 96 का आंसर है आपका फोर्थ। A word is given out. It is followed by 4 other words. One out of the 4 words cannot be found by using the letters of a given word. Find that word. Then 97. Ravi and Mohan are good in a hockey and volleyball. Sachin and Ravi are good in a cricket, baseball. Gaurav and Mohan are good in a जो भी है आपका। तो 97 का आंसर आ रहा है आपका सेकंड। 98 का आंसर जो है आपका है 98 का आंसर आ रहा है आपका फर्स्ट, ठीक है। इसमें लॉजिक ये है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू जो भी आ रहा है, तो यहाँ पे 36 का निकालना है, तो 3 का क्यूब और 6 का क्यूब को प्लस करके देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 99 का आंसर है आपका सेकंड। देन 100 का आंसर आ रहा है 28। तो ये हो गया हमारा टीजीटी का फुल पेपर का आंसर की। आई होप अभी हमारा कोई सेक्शन बचा नहीं है, टीजीटी का पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। पीजीटी की पेडागोजी बची है, वो अभी इस लेक्चर के बाद वो पीजीटी की पेडागोजी भी हम डाल देंगे। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फर्दर अगर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको चाहिए कि कौन सी वीडियोस डल रही हैं चैनल पर, तो उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। थैंक यू।